हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट मैं पढ़ाऊंगा 10। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 3 का 5 और 6 मैट्रिक लेवल यानी 10th लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे जरूर अच्छा से पढ़ें और इसे कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years hence, 5 साल के बाद द एज ऑफ जेकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब की उम्र जो है हिज सन उसके पुत्र से 3 गुना है। 5 years एगो, 5 साल के बाद 5 साल के पहले जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब की उम्र जो है अपने पुत्र से 7 गुना हो जाएगी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। तो ऐसा करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं दोनों का एज। सबसे पहले लिखेंगे 3 का 6 नंबर, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जेकब का प्रेजेंट एज कितना है, एक्स है। यानी कि जेकब का उम्र जो है वर्तमान कितना है, एक्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। अब सन का क्या है, वाई। आते हैं सिंस, चूंकि क्या कहता है 5 years hence, 5 साल पहले जेकब का उम्र, पहले मैं निकालता हूं 5 years hence, 5 साल बाद इसका एज ऑफ जेकब, जेकब का एज। तो पहले जेकब का एज मैंने लेट किया, एक्स लिखा, और हेंस का मतलब होता है प्लस, बाद में। तो इसमें प्लस कर देंगे कितना ईयर्स, तो 5 years। मैं यहाँ 5 लिखकर ब्रैकेट बंद कर दूंगा और लिख दूंगा ईयर्स। सो इसलिए 5 years hence, और 5 साल के बाद जो है एज ऑफ हिज सन। अब उसके पुत्र के, हिज सन उसके पुत्र का उम्र 5 साल बाद कितना हो जाएगा। तो पुत्र को मैंने एक्स लेट किया हिज सन का, और प्लस 5 years के बाद हैंस कितना है, तो प्लस 5 years। इस तरह से मेरा दोनों का 5 years हैंस के बाद जो है आपका आ गया। हैंस का मतलब बाद में, यानी प्लस कर दिए, तो आपका दोनों का एज आ गया 5 साल बाद कितना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years hence, 5 साल के बाद द एज ऑफ जेकब, जेकब की उम्र। तो जेकब की उम्र 5 साल बाद कितना है, देखिए x + 5 है। 5 साल के बाद जेकब की उम्र x + 5 है। उससे तो बोलता है विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अब 5 साल के बाद उससे पुत्र की उम्र जो है 3 गुना हो जाता है। तो तुरंत आएगा पिता की उम्र यानी जेकब उम्र के बाद तुरंत पुत्र की उम्र का या हिज सन का इक्वल देंगे। और हिज सन की उम्र कितना है, y + 5। और जिसमें पूछे 3 गुना 2 गुना 3 times 2 times, तो उसी में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 times लिखा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। x + 5 = 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा। अब ये 3 को 5 से प्लस है, 3 5 जा 15, एक से ही छोड़ देंगे, प्लस में 3y लेफ्ट में आएगा इक्वल का, तो -3y = +15 + 5 इक्वल के राइट में जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, x - 3y = 15 में से 5 गया तो बचा 10। इक्वेशन आपका फर्स्ट बनकर तैयार हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगेन क्या कहता है, अगेन कहता है 5 years ago जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल के पहले जेकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र से 7 गुना 7 times है। तो पहले लिख लेते हैं सिंस, चूंकि 5 years ago एज ऑफ जेकब
तो जेकब का एज मैंने लेट किया था प्रेजेंट एक्स है, और एगो का पहले यानी एगो का मतलब पहले यानी माइनस हो जाएगा। जहाँ एगो होगा बिफोर होगा वहाँ माइनस, जहाँ हैंस होगा और जहाँ आफ्टर होगा वहाँ प्लस कर देंगे, तो माइनस हो गया। और यहाँ लिखा है 5, तो -5 ब्रैकेट में लिखेंगे ईयर्स। उसी प्रकार उसके सन, सो 5 years एगो एज ऑफ हिज सन। अब सन का उम्र कितना होगा, तो सन का मैंने प्रेजेंट एज लेट किया था वाई लिखेंगे, और एगो है तो -5 years में तो -5 years। इस तरह से दोनों का 5 years एगो का रिजल्ट आपके सामने दिख गया है। अब मैं इक्वेशन बैठाता हूँ, लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, क्या लिखता है 5 years एगो जेकब्स एज, 5 साल के पहले जेकब की उम्र, तो जेकब की उम्र 5 साल पे कितना है x - 5 है, दे लीजिए 5 years एगो के पहले आपका x - 5 है। उसमें बोलता है जेकब्स एज वाज 7 times that ऑफ हिज सन, उसके पुत्र से 7 गुना हो जाता है। पुत्र यानी जैसे तुरंत आएगा तो इक्वल देंगे, और पुत्र का मैंने हिज सन का y - 5 लाया था, और इसमें 7 गुना यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन लाते हैं x - 5 इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y होगा, फिर 7 को 5 से माइनस आने तो -7 5 35, एक से ही छोड़ देंगे। 7y को माइनस इधर इक्वल के लेफ्ट में आएंगे तो -7y होगा, क्योंकि प्लस में था, इक्वल में पहले से -35 है, ये -5 है, इक्वल के राइट में जाएगा तो क्या होगा +5। x - 7y इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आएगा 30, और भी बड़ा वर्ड है माइनस। इक्वेशन आपका सेकेंड बन के तैयार हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ देखिए x - 3y इक्वल टू 10। ये जितने भी सभी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाता हूँ, एलिमिनेशन मेथड नहीं बना रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करते हैं क्या, x को ही छोड़ देंगे, इक्वल टू पहले से 3y है, जो माइनस के इक्वल राइट में जाएगा तो +3y हो जाएगा, और पहले से +10 यही है तो उसको वही लिख देंगे +10 ही। मेरा इक्वेशन बन गया थर्ड। अब इसे मिटा देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिया तो इक्वेशन थर्ड बना। अब इक्वेशन सेकेंड लेके चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुटअप करेंगे किसका वैल्यू x का, तो x इक्वल टू 3y + 10, जहाँ पर x आएगा वहाँ पर ये बैठा देंगे। इक्वेशन सेकेंड है कहाँ, तो देखिए यहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है x - 7y इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकेंड। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पर ये पुटअप कर देंगे। x देखिए लिखा हुआ है तो लिख देंगे 3y + 10 - 7y, ये मैंने x का वैल्यू बैठाया 3y + 10 और -7y इक्वल टू 30। वर्ड को साथ बैठाएंगे, y को साथ में, पहले से y क्या करेंगे, प्लस में y 3y है और माइनस में 7y है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -4y, क्योंकि बड़ा वर्ड है 7 तो माइनस लगा दिया। इक्वल में 30 लिखा हुआ है और ये +10 है, तो +10 इक्वल के राइट में जाएगा तो -10 हो जाता है, y को ही छोड़ देंगे। 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, तो 20 बचेगा। ये -4 ये y के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इक्वल के राइट में आया तो क्या होगा, तो -4 होगा। ठीक है, तो ये 5 कटेगा, स्टॉप करो तो यहाँ पर x का वैल्यू बैठाएंगे, क्या है x का वैल्यू 3y, पहले इक्वेशन यहाँ पर देखिए माइनस होगा, -30 होगा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में 3y + 10 - 7y इक्वल टू -30। x का वैल्यू 3y + 10 था, मैंने बैठा दिया -7y और इक्वल टू -30। y को काम कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 7 में 3 गया तो -4y, और ये 10 इक्वल के राइट में जाएगा, -30 पहले से है, प्लस राइट में जाता है तो माइनस हो जाता है -10y,
तो कितना है -4y=2। माइनस माइनस प्लस दोनों में साइन लगा है, माइनस लगा देंगे, माइनस दोनों में साइन रहेगा माइनस, माइनस माइनस में प्लस होता है तो 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40, इधर भी माइनस इधर भी माइनस काट देंगे, अब 4 को काट देंगे 40 10 बार में, तो y का वैल्यू आ गया आपका 10। मैंने y का वैल्यू दिया। अब इक्वेशन आपका थर्ड में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुटअप करना है, किसका वैल्यू आया y का, y=10। सबसे पहले इक्वेशन थर्ड है कहाँ, यहाँ है, लिख देंगे x=3y + 10। इक्वेशन थर्ड आप देख सकते हैं, बैठा दिया। x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू दिया हुआ है 3 × y, y का वैल्यू कितना है 10 + 10, 3 को 10 से मल्टीप्लाई, 3 10 जा 30 + 10, 30 में 10 को ऐड करें तो 40, x का वैल्यू आ गया 40 और y के वैल्यू आ गया 10। तो आपको माने थे मैंने द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब का माना था x, तो आपका क्या आया x आ गया आपका x 40, लीजिए आपका 40 हो गया। जैकब का उम्र कितना है 40, परसेंटेज और द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन को कैलकुलेट किया था y, तो कितना आया 10, यानी कि आपको प्रेजेंट एज जैकब का कितना है तो 40 है और प्रेजेंट एज हिज सन का कितना है तो 10 है। इस तरह से मैंने आंसर आपको ला दिया, आप इसे उतार लें और स्क्रीनशॉट कर लें।